राजधानी सहित प्रदेश भर में इन दिनों चुनावी हलचल जोरों पर है। कोई भाजपा से, कोई कांग्रेस से, तो कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठान रहा है। वहीं इस बार आप पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपना भाग्य आजमाने जा रही है। तो उधर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया और राहुल गांधी को ईडी द्वारा जारी किए गए समन पर कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो वहीं मनचलों के ब्लेड से हुए हमले में घायल सीमा सोलंकी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात कर 1 लाख रुपए की मदद की है। अगर मौसम की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और कई जिलों में हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 जून तक प्रदेश में नामांकन भरे जाएंगे, लेकिन अब तक भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस ने पार्षदों के टिकट फाइनल नहीं किए हैं। राजधानी भोपाल के नगर निगम में 85 वार्ड हैं। सभी वार्डों को एसडीएम एरिया के हिसाब से बांटा गया है। सभी वार्डों में बीजेपी और कांग्रेस के कई दावेदार टिकट देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भोपाल से महापौर पद के लिए विभा पटेल को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के महापौर के प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ है, जल्द सूची जारी की जाएगी। उधर वार्ड 64 की महिला नेहा श्रीवास्तव ने भी भाजपा से पार्षद के लिए टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा कि वार्ड की जनता चाहती है कि मैं वार्ड से चुनाव लड़ूं। मैं नेहा श्रीवास्तव वार्ड क्रमांक 64 बीजेपी के लिए पार्षद प्रत्याशी के लिए आवेदन पत्र देने के लिए इच्छुक हूँ। हमारे वार्ड से सभी लोग इच्छुक हैं कि मैं यहाँ पर आऊँ आगे और उनके सारे कामों को आगे बढ़ाऊँ, सबकी सेवा करूँ और मेरा खुद का मन है कि मैं आगे इस कार्य में आगे बढ़ के लोगों की सेवा करूँ, सामाजिक कार्य में योगदान दे सकूँ। वैसे भी सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं हमारे। टिकट किसी और को दिया जाता है तो क्या आप लोग? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके साथ हैं। जो भी जिसको भी आगे किया जाता है हम उनके साथ हैं। तन मन धन से उनके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। भरपूर विचार मंथन के बाद कल हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग थी, चुनाव समिति की मीटिंग थी। सारी चर्चाएं व्यापक तौर पर हुई हैं और जल्दी ही आपको नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी जल्दी ही मिलेंगे और पूरा डिस्कशन लगभग हो गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार निकाय चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने अपने वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पहली सूची में प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्रों से प्रत्याशियों की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा है कि पहली सूची में प्रत्याशियों का चयन सर्वे के आधार पर निष्पक्ष तरीके से किया गया है और उन्होंने कहा कि जल्द ही दूसरी सूची भी जारी की जाएगी और महापौर प्रत्याशियों की सूची को तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में पहुँच चुका है। हम महापौरों के प्रत्याशियों के लिए भी चर्चा में है, तो 16 के 16 नगर निगम क्षेत्रों में महापौर की सूची भी जल्दी जारी होगी। हमारे प्रभारी महोदय भी उस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। कांग्रेस के बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी अध्यक्ष सोनिया और राहुल गांधी को ईडी द्वारा जारी किए गए समन पर कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। श्री सिंह ने कहा कि नेहरू और गांधी परिवार ने कभी भी कोई लोन नहीं लिया, उसके बावजूद भी उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मनचलों के ब्लेड से घायल हुई सीमा सोलंकी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसके घर जाकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सीमा के साहस की तारीफ की और उसे 1 लाख की आर्थिक मदद भी की। वहीं उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि महिला का बेहतर इलाज हो। रविवार को सीएम ने इस मामले को लेकर अधिकारियों को तलब कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 9 जून को सीमा पति के साथ बाइक से जा रही थी। उस वक्त मनचलों ने सीमा पर भद्दे कमेंट्स किए, जिसका विरोध उसने किया था। इसके बाद आरोपियों ने उस पर ब्लेड से हमला कर दिया था। बहन सीमा सोलंकी से मिलने आया था। ये वो बहादुर बहन है जिसने गुंडों ने जब छेड़छाड़ की कोशिश की तो उनको थप्पड़ मारा था। पहले वो भाग गए थे भीड़ देख के और बाद में जब अपने पति के साथ सीमा जा रही थी तो ब्लेड उसको मारी। पिछले 3 महीने से मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी का दौर अब थमने लगा है। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी होने से बारिश शुरू हो गई है। आज और कल तेज हवाओं के साथ राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में बारिश हुई और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा कि प्री मानसून शुरू होने से मध्य प्रदेश के तापमान में कमी आई है और आगे भी अब मौसम में ठंडक बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश में खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है और जिसके कारण अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। जो सूर्य की तपिश है उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। पिछले 24 घंटों में देखें तो प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभाग के में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है
खंडवा में 8 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, इंदौर में 5 सेंटीमीटर वर्षा और रतलाम और उज्जैन में 3-3 सेंटीमीटर। और देखें तो पश्चिमी हिस्सा काफ़ी प्रभावित रहा है प्री मानसून एक्टिविटी से, और ये स्थिति आगामी 2 दिनों तक 12-13 तारीख तक बनी रहेगी। इसके बाद ये स्थिति बदल करके पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी की स्थिति होती रहेगी।